मीरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराय। सात समुंदर मसी करूं, हरि गुण निख्यान जाय। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां। कहे कबीरा दास को, तीन लोक डरना। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। गुरु गोविंद दोनों खरे, किसके लागो पाओ। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाय। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। तीन लोक नवखांड में गुरु से बरान को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। एक शब्द दो कान है, एक नजर दो आँख। यूं गुरु गोविंद
गोविंद एक है, झांक सके तो झांक। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा सतगुरु दीन दयाला। है ही भगवान। तो जब तुम शोक करते हो तो अधर्मी नहीं हुए, पापी नहीं हुए, धर्म से विरुद्ध चले गए तो पापी हुए न। कैसे पापी? तेरी नहीं हुआ। तुम बोलते हो दुखी कैसे नहीं होगी, हालत आएगी। उसकी वो हालत नहीं थी क्या? जो गद्दी के बदले, ताजपोशी के बदले वनवास जा रहा है, किसी के लिए शिकायत नहीं, खुशी से वो जा रहा है, तो क्या है वो दुखी हुआ क्या? वो अपने धर्म में रहा ना। मैं ये धर्म नहीं बोलेंगी, बाप का कहना माना, माँ का कहना माना, पर वो अपने अशोक धर्म में रहा, किसी के लिए शिकायत नहीं की। कृष्ण पर तहमत लगाई गई, तुमने मणि चोरी की है। कृष्ण ने किसी के लिए शिकायत नहीं की, पर वह रजा पे राजी रहा, मणि ढूंढने में लग गया और मणि को ढूंढते ढूंढते देखो कितने लोगों का उद्धार किया। तेरे पास हालत की वजह से मालूम नहीं कितने लोगों का तो उद्धार कर सकता है। मेरे को अभी कितने लोगों ने आके बताया है, इधर हम ऑफिस में फंस गए, इधर फंस गए, इधर फंस गए। फिर ज्ञान की बातें जो बताई तो कितनों के ऐसे लोगों को अजब लगा, ऐसा भी ज्ञान है क्या? ऐसे भी सुनते हो? कई बातें कहाँ से सुनते हो? तो देखो, अगर 2 दिन तुम फंस भी जाते हो किधर, तो ज्ञानी के घर सदा आनंद। तिलक को 6 साल कैद की सजा मिली, अरविंदो घोष को 6 साल कैद की सजा मिली। उधर बैठ के उसने ज्ञान विश्लेषण किया, ब्रह्म निश्चय किया और उनकी लाइफ पलट गई। तो कोई भी हालत भी आती है ना, वो तेरे लिए ऐसा नहीं कि कोई कष्ट लेके आती है, पर मैंने तो बताया है ये हालतें प्रभु से तेरे को लोरियां मिलती है, यह सहलाना है, प्यार दुलार है, भगवान का प्यार है। जो कोई कष्ट आते हैं तुम्हें झकझोर जगाते हैं, उठाते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं। हाँ बताओ, अभी कुछ बताना है, पूछना है, पूछो, तो वाणी पढ़ो। जीव देह अध्यात्म में रहकर अपने को पिंजरे का पंछी बना लेता है। हाँ। क्या बता दिए संतोष? बहुत बीमार है, मेरे को हर डॉक्टर ने बोला, कोई ने बोला हार्ट की बीमारी है, कोई ने बोला ब्रेन में ट्यूमर है, उसने बोला किडनी खराब हुई। मगर दादी मेरा विश्वास इतना दादी पर अटल था कि मैं दादी की जैसे दादी मेरा ऐसा लगता कि दादी मेरे पास में है। आज बहुत फेल हो गई, दादी से मेरा टाइफाइड निकला। राम राम भी मेरे मन में है ना, मेरे पास भी तेरी मीनिंग उल्टी आती है। तुम बोलता है तेरे को कोई नहीं प्यार करता है, मैं बोलेगी तू किसको प्यार नहीं करता, तू भूत प्रेत है। अभी इसने अंदर से सबके प्रति राग द्वेष निकाला। जिस के लिए इसे द्वेष था, जिस के लिए इसने समझा मेरी लाइफ इसने र्यून की है, बर्बाद की है। देखो कुछ बातें बताएंगे, कुछ अंदर में रखेंगे, पर कोई ऐसी बातें भी होती है
जो नहीं बताई जाती है, पर अंदर में ऐसे होता है, इसने मेरी लाइफ बर्बाद की, उसके लिए भी प्रेम जागने लगता है, किसी के लिए शिकायत नहीं रहती है। जब ऐसे करोगे तो सब तेरे को प्यार करेंगे। और यह तभी होता है जब तू निरीच्छा होता है। जब तू गुरु से प्यार करने लगता है, निरीच्छा होता है, तो प्यार भी हो जाता है। तो निरीच्छा होता है, प्यार करने लगता है, तो तेरे को लगता है सब प्यार करते हैं। सच लगेगा सब प्यार करते हैं, कोई न प्यार करने वाला तेरे आगे जैसे है ही नहीं। मेरे भगवान ने बोला कोई भगवान है या नहीं है, पर तू भगवान देखेगा तेरे को संतुष्ट है नहीं है, ये का मतलब कोई माने न माने, पर तू जब भगवान देखता है ही भगवान, तो तेरी निष्ठा बढ़ती है, तेरे को संतोष मिलता है। तो समझो इधर बैठे हैं, मेरे को किसने बोला आप में कौन श्रद्धा रखते हैं, नहीं रखते हैं। मैं बोलती हूँ जो बैठे हैं वो सब रखते हैं, मेरे को तृप्ति मिलती है ना, मेरे को अच्छा लगता है ना। क्यों कोई ऐसे बैठेगा, क्यों कोई ऐसे आएगा? कोई न्योता तो नहीं देते हैं, कोई देते तो नहीं है राखी धागा, कोई आशीर्वाद तो नहीं देते हैं, फिर भी आते हैं, 2 वचन सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं। मैं क्यों बोलूं कि ये कम है या मेरे में प्यार नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, या मेरे गुरु में नहीं रखते हैं। मैं तो बोलती हूँ है, तभी बैठ सकते हो, है ही है, नोइंगली अननोइंगली। कभी किसी ने बोला हम तो जिज्ञासु भी नहीं है, मैं बोला बोलो न बोलो, बाय बर्थ सब जिज्ञासु है। सच तो यह है, जैसे ही तू समझ में आता है, तू चाहता है तेरा सुख सदा किसी भी धर्म पंथ मत का होवे, स्त्री होवे या पुरुष होवे, सब चाहते हैं परमानेंट सुख मिले, जो मेरा सुख कभी न जाए। तो यह जो भाव होता है मन में, यही तो जिज्ञासा भाव है। यह जिज्ञासा तेरे को उस सुख के लिए ढूंढने को प्रेरित करती है। वारे वेठो जम जो खातो, जब तू सतगुरु की शरण में है तो मस्तक की रेखाएं भी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ तेरा देव जरूरी है। ऐसा पुरुषार्थ करो जो तेरा जीवन बदल जाए, तेरी हाथों की लकीरों में परमात्मा आ जाए, मस्तक की रेखाएं बदल जाए, ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए, उस आग में मेरा अहंकार जल जाए। अहंकार दे नहीं सकता है कोई, पर अहंकार गुरु चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? गुरु श्रद्धालु की चोरी करता है। दिखावे वाले की चोरी हो नहीं सकती, पर श्रद्धावानम लभते ज्ञानम है ही भगवान। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 23 मार्च 2000। राम नाम की नैया गुरु करे पुकार, मैं पुकारता हूँ पर भगवान भी भक्त को ढूंढता है, पुकारता है। कान बहरे हैं, माया का पर्दा आ गया, आवाज़ सुनाई नहीं देती। मनुष्य इंतज़ार करता है कि भगवान बुलाए तो मैं जाऊं, प्रभु तो रोज़ बुलाए, तू इंतज़ार करता है माया तेरे को रास्ता दे।
माया क्यों रास्ता देगी? आज नहीं समझा, नार की टी टी बंद होवे ना। घोड़े को पानी पिलाना है तो कभी नहीं समझेगा। रिली पिसे तिय भारी, रजाई भीगी होवे तो भारी भारी हो जाए। पैर को तू पकड़ बैठा है, बोलता है पैर ने पकड़ा है। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। मनुष्य भरम रखता है सांसारिक सुखों का, जवानी में उपयोग करके परमात्मा की ओर बढ़ेगा। वास्तव में इंद्रियां स्थिर वीक हो जाती है, मन स्थिर नहीं होता है, मनुष्य स्थिर नहीं होता है। रवाजी वीकनेस में देखो दिमाग तेज कैसे चलता है। रवाजी बीमारी जिज्ञासु को वैराग देगी, पर अज्ञानी को चिड़चिड़ा बना देगी। सच्चा जिज्ञासु हर हाल में, हर हालत में समझता है प्रभु मुझे बुला रहा है। उससे गुरु की वो आवाज़ सुनाई देती है जो साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता। गुरु पुकार पुकार कर कहता है मेरी नैया में आ जा तो पार हो जाएगा। ओम। मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान, लेते लेते तेरा नाम ही लेते में पर जाए प्राण, इस तन में पर जाए प्राण। तेरा करता रहूं गुण, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी दया से ही मेरे गुरुवर मैंने ये तन पाया है। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया है। तेरी सेवा में बाधाएं जाले जग की माया है। हसरत है ये मेरे दिल की, हसरत है ये मेरे दिल की। बनूं तेरे चरणों का लाल, बनूं तेरे चरणों का लाल। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते ले की होवे, उस पर ही है तेरा सब ऐसा वरदान। जय प्राण। पर वो अलग प्राण था। हाँ, आज जो प्राण है तो एक भी डांट नहीं रहता है अंदर से। अच्छा। और कौन सी शक्ति है जो हमको चला रही है, अनोखी शक्ति लग रही है। शक्ति है तो सही ना, अनोखी शक्ति, दिव्य शक्ति, आत्मिक शक्ति, अलौकिक शक्ति है तो सही ना। पर एक मनुष्य को खाली रुक जाने की आदत है। आप रुक जाते हो फिर गुरु ऐसे करता है, फिर आप रुक जाते हो फिर गुरु ऐसे करता है। जैसे कोई ऐसे निकला कि मैं देखूं क्या है, तो उसको पहले पित्तल मिला, तांबा मिला, सोना मिला, हीरा मिला, तो वो रुक गया। रुक गया तो सोने तक रुका, रुक गया तो तांबे तक रुका, रुक गया तो चांदी तक रुका। पर जो पुरुषार्थी है वो आगे 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 चलता जाता है तो उसको सब मिलता है। हीरा मिलता है, मोती मिलता है, माणिक मिलता है, लाल मिलता है। जो तू बोलता है ना, बनूं तेरे चरणों का लाल, तो ये भी ऐसा ही है। तू सत्संग में आता है तो तू थोड़ी हवा खा के थोड़ा अच्छा लगता है तेरे को। संसार की तपत से तू आता है तो संसार की हवा, इधर सत्संग की हवा खा के तुझे अच्छा लगता है, फिर तू रुक सा जाता है। अच्छा ठीक है न, शांति भी है, सत्संग भी है, मौज भी है, मस्ती भी है, ये भी है।
पर तू आगे जा और आगे जा। तेरे प्राण भी ऐसे हो जाएंगे जैसे हवा में उड़ रहे हैं, तेरी इंद्रियां भी ऐसे हो जाएगी जैसे हवा में उड़ रहे हैं। तेरे मन में इतनी शीतलता आएगी जैसे गर्मी तेरे बदन में थी ही नहीं, न विकारों की गर्मी न संसार की गर्मी, कोई गर्मी जैसे तेरे पास थी ही नहीं। सब शीतलता ही शीतलता, शीतलता ही शीतलता। अब वही शीतलता है ना जो तेरे को गुरु के चरणों का लाल बनाती है। शीतलता है एक ऐसी अलौकिक शीतलता जो तेरे को गुरु के चरणों का लाल बनाती है। उस तक तू पहुंच नहीं पाता है तो गुरु का धर्म है कैसे भी करके तेरे को पहुंचाना। अब छोटा बच्चा है तो वो उंगली पकड़ के माँ चलाती है, तो जितना चलता है उतना चलता है। जे वह बेचारा नहीं चल सकता तो माँ क्या करती है, उंगली छोड़ के गोदी में उठा लेती है ना, और क्या करती है, उंगली पकड़ के वह चलाती है, फिर उंगली छुड़ा के वो गोदी में भी उठा देती है। तो ये अच्छा है ना, गुरु वही काम करता है। कभी तेरे को उंगली पकड़ के चलाएगा, तू चल नहीं पाएगा तो गुरु क्या करेगा, झोले में डाल देगा, और क्या करेगा, झोले में लेके भागेगा। तो ये है तू चरणों का लाल फिर बन जाता है। पर माँ को जब उंगली दे न कोई, बस उंगली दियो खाली इतना कर्म करो, उंगली दियो खाली इतना कर्म करो, बाकी का काम गुरु का है। पर किसका काम गुरु करेगा, जो उंगली तो देगा, जो सत्संग में तो बैठेगा। सत्संग में कोई बैठे और उसमें चेंज ना आए, ये अणथियाणी गाल आ। तुम लिखो जो मैं जितने बोलो उतना सज़ा मैं लूँगा, जे चेंज ना आए तो। आती है चेंज, ये ज्ञान ही अचूक है, ये ज्ञान अचूक है, ये किसी भी विकार से चुकेगा नहीं। केरो भी तांजो विकार है न, कितना भी तेरा हठी विकार है, वे इस ज्ञान से कट 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 होता है। पर तू खाली सत्संग में बैठ और सच्चियत दिल ते साहिब राजी। और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, इसके जैसी सरल चीज़ संसार में नहीं है। पर तू कभी मन में अटका, कभी तन में अटका, कभी बुद्धि में अटका, सबसे जीता तू अपने से हारा। वो एक गत मंश की होती है तो तू तकलीफ़ में आता है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। इस ज्ञान के आगे कोई बात नहीं है। एकदम सिंपल 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 वे में तुम चलो, ये ज्ञान भी सिंपल है, तुझे कभी कोई तकलीफ़ न देगा। न घर छुड़ाता है, न तेरी अपनी शरीर की कोई चीज़ छुड़ाता है, न तेरे को प्रारब्ध से कोई अलग करता है, न कोई कुछ। हर मुफ्त में तेरे को शांति मिल जाती है, मुफ्त में। करे छॾियाऊं मन खे अचा, जो चाहना तेरे मन में भरी पड़ी है उसको गुरु रोज़ अचा कर देगा। आई भगवान, आई भगवान, है ही भगवान, अचा कर देगा। चाहना ही है ना जो तेरे को खिटपिट 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 कराती रहती है। गुरु को तो करुणा है ना, तेरे को मैं कैसे खिटपिट से उठा के तेरे को सेजा पर बिठाऊं। और क्या है गुरु को, क्या है गुरु को, खेल तो चलता ही रहेगा, तेरे से भी चलता है, इससे भी चलता है, इससे भी चलता है, इससे भी चलता है, इससे भी चलता है। खणी थोड़ो घटि या वध हलाइबो आहे न, छा आहे पोइ चलाते हैं ना, हम तो चला देते हैं। हम तो इतना अटकते नहीं है भाई, तू बहुत अच्छा करती है तो बस तू ही कर। तो क्या वे उसको नौकर बना के रखना है क्या, बस अच्छा करता है तो मन फंसा क्या, ऐसे थोड़ी है। अच्छा करता है मन फंसा, ये तो नहीं है। तुम थोड़ा कम अच्छा करो, आज तुम करो, आज वो और कम अच्छा करती है, तुम करो, फिर क्या है, चला लेंगे ना काम को। लेकिन ऐसे अपनी आत्मा का पद न छोड़ो, अपनी आत्मा का पद कभी न छोड़ो। सभिनी खां पद तुंहिंजो ऊंचो, लालड़ तूं त आई लासानी, तूं भी सैलानी मां भी सैलानी। अगम देश खां आया आयूं, हित सैर करण सब हानी। सैर करने के लिए मनुष्य आया है, फिर क्यों अटक जाता है। सैर करने के लिए आया है, फिर क्यों भटक जाता है। तू भटकेगा तो मैं तेरे को रास्ता तो दिखाऊंगा ना, रास्ता दिखाता हूँ, तभी तेरे जो प्राण है ना वो भी अलौकिक है। तेरी भाषा अलौकिक हो जाएगी, तेरे प्राण इतने हल्के हो जाएंगे, वे अलौकिक हो जाएंगे। तेरा प्रेम भी है, वो अलौकिक होता है। तो कभी दो शब्द किससे बात करेगा ना तो वे तेरे को ज़िंदगी भर याद रखेगा, बोलेगा ये बच्चा कहाँ मिला था, इतना उसने बोला जो मैं तो उसको एकदम याद करता हूँ। इतना तू मीठा बोल, मीठा हंस। मीठा माना एक बैलेंस, बैलेंस को मीठा कहते हैं। बाकी मीठा किसको कहते हैं, बाहर से तुम मिठास दिखाएगा, अंदर में करवाट रखेगा, वो मिठास नहीं है।
उहे संसार में तो है ही है, उहे मिठास नहीं है। पर बैलेंस में जो बैलेंस में देखो दादी भगवान ने हर चीज़ तेरे को बैलेंस किया है, हर चीज़ में बैलेंस दिखाया है। एक एक वाणी को आप खोलो, एक एक वचन को खोलो, देखो कितना बैलेंस हर चीज़ में भरा पड़ा है। तू भी अपना खाली बैलेंस कर, उठो तो बैलेंस करो, बैठो तो बैलेंस करो, खाओ तो बैलेंस करो, बात करो तो बैलेंस करो, सो जाओ तो बैलेंस करो। आज डॉक्टर भी कितने बोलते हैं भाई तुम खाली बैलेंस करके चलो ना तो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है पर बीमारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर। तुम क्या देखते हो टीवी में, कोई काम की चीज़ देखो तो तेरा दिमाग भी खुले। वो इतना बड़े बड़े डॉक्टर आके उतना भाषण देते हैं, बोलते हैं भाई कोई बीमारी है ही नहीं, आप खाली बीमारी में कोई बैलेंस पकड़ो तो बैलेंस पकड़ो तो बीमारी नहीं है। वरना तो तुम कितनी भी गोलियां खाते रहो, गोलियां बोलते हैं हम देते हैं, लेकिन तुम खाते रहो, कभी भी तुम ठीक नहीं हो जाओगे। पर हमारी दी हुई गोलियों को आप बैलेंस में रखोगे, बैलेंस में खाओगे, खाना पीना उठना बैठना सब जो बैलेंस में होगा वो तेरे को ठीक करेगा। वो पढ़ इतना अच्छा बोलते हैं, देखो कितने अच्छे कर्म करते हैं बेचारे, फ्री में आके तेरे को नॉलेज देते हैं, फ्री में आके हर चीज़ तेरे को बांटते हैं। नहीं तो उनके एक सलाह की कितनी कीमत है, कितनी फीस होती है, फिर भी तेरे को फ्री में देते हैं। क्यों? उनके दिल में भी प्रेम है कि कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, हम तक कोई नहीं पहुंच सकता है, बड़े बड़े डॉक्टरों तक नहीं पहुंच सकता है, तो चलो हम ही ऐसे दे दें प्रोग्राम जो हमारे से हुए कुछ सीखे। पर तुम सीखो तो सही ना, तुम सीखने की ऐसी कसम खाई है भाई मैं नहीं सीखूँगा, तो फिर तू कैसे ठीक रहेगा? नहीं तो बराबर 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 नींद करो बराबर, घड़ी घड़ी मैंने क्या बोला है, घड़ी घड़ी क्या देखो, घड़ी देखो, घड़ी 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 देखो, अभी मेरा कौन सा टाइम है, नींद का टाइम है नींद करो, खाने का टाइम है खाओ, हर चीज़ नाप तोल के करो। देखो तेरी ज़िंदगी कितनी संवर जाएगी। तेरे से सुंदर चीज़ कोई होगी नहीं, सुंदर चीज़ तेरे से कोई होगी नहीं। तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा खाना, तेरा पीना, तेरा बोलना, तेरा नज़र देखना, हर चीज़ तेरी अलौकिक हो जाएगी। आप तो खाली प्राण लेने की बात करते हो ना भाई, प्राण अलौकिक हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ तेरी अलौकिक हो जाएगी। तो खाली अपने को ऐसे डिज़ोल्व कर, खलास कर, अपने को, मन को खलास कर, बुद्धि को खलास कर, अहंकार को खलास कर, फिर इस नेक राह में चल। इस सर को तू पाँव बना ले, फिर चल तू इस नेक राह में। आप मेरी पहली समझो, सर को क्या बना ले, पाँव बना ले। जो तेरा सर फड़ 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 करता है ना, उसको तू पाँव बना ले। बोल मेरे को चलना है, मेरे को ये नहीं करना है। आप हर चीज़ का बैलेंस पकड़ो, हर चीज़ का बस बैलेंस पकड़ोगे तो कोई दुख कोई सुख तुझे छू न पाएगा। अचन तूफान चाहे लख लख तूफान अचन, आए भले कितने भी तूफान पर तेरे को छू न पाएंगे। ऐसे तुम ओढ़नी सतगुरु की ओढ़ के बैठ जा तो तेरे को कोई कुछ छू न पाएगा। आए किधर किधर है, देखो न दुख है न सुख है, न लाभ है न हानि है। आज लाभ है तो कल हानि है, तो तू खुश किस में होता है? खुश होता है ना तो तेरे दिमाग का इनबैलेंस है। आज बस इमोशन में आ गया, बहुत खुश बहुत खुश, अरे काय का खुश, कल वही चीज़ ऐसे भी हो सकती है ना। तुम शुक्र मानो, शुक्र मानो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। खुश रहने का मतलब है सच्चा मुस्कुराना, खुश रहने का मतलब नहीं है खगी होना। तुम तो एक दिन इमोशन में हंसते हो, दूसरे दिन इमोशन में रोते हो। रोना भी गंभीरता में सीखो, हंसना भी गंभीरता में सीखो। गंभीरता को कभी न छोड़ो, अपनी गंभीरता को कभी न छोड़ो। बोलो सुंदर जेवर प्रभु ने पहना दिया है, गुरु ने पहना दिया है। गंभीरता मेरा जेवर है, ऐसे करके मानो तो देखो तेरी ज़िंदगी कितनी सरल हो जाती है। सरल ज़िंदगी को कठिन तू बनाता है, सरल ज़िंदगी को कठिन तेरा देह ध्यास बनाता है, बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं है। दूसरे पर तो दृष्टि नहीं डालो, दूसरे की बात तो नज़र में रखो ही नहीं कि ये दूसरा है मुझे तकलीफ़ दे रहा है, ये दूसरा है मुझे अंदर में खा रहा है, ये दूसरा है मुझे दुख दे रहा है। दूसरा तो बना ही नहीं है, कभी भी नहीं सोचो दूसरा है। दूसरा आया कहाँ से? तू ही है। तू खुद को सुखी कर सकता है, तू खुद को दुखी भी कर सकता है, तू खुद को ज्ञान में आगे भी बढ़ा सकता है, तू खुद को धरती में दफन भी कर सकता है। तेरी मर्जी है। यहाँ तो सब बेकार दे दे, बदले में तू प्यारी प्यार प्यारी प्यार प्यारी प्यार ले ले।
इसी प्यार में तू ज़िंदगी गुजार। मोहब्बत लुटा, तू क्या लुटाता है? खाली भी तू ऐसे बातें लुटाएगा तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना। क्या लुटाता है तू? हाँ, क्या सुनाते हो? बोलो। कुछ ॿुधाइणो अथव? बोलो। दिल और दिमाग अगर दीमा को दे दो, अच्छा, दिल और दिमाग अगर दीमा को दे दो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद पाएंगे। हाँ, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। खाली क्या दे दो? दिल और दिमाग। हाँ, हाँ, दिल और दिमाग भी आप प्यार प्यार में ले लेते हो। आवाज़ थोड़ा बढ़ा के रखो ना। दिल और दिमाग भी आप ही लेते हो। कैसे लेते हो हमको नहीं मालूम लगता है। अभी आपने कितना अच्छा बताया कि मीठा बोलने का मतलब ये नहीं कि मीठा पर बैलेंस होए। हाँ, तो ये बात समझ में आई। बैलेंस हो गए। तीखा तो कभी मैं भी बोल देता हूँ ना, नहीं बोलता हूँ क्या? तो क्या मैं तीखा बोलता हूँ क्या? अपने बच्चे की भलाई के लिए तीखा तो कभी मैं भी बोल देता हूँ। तो ऐसा थोड़ी है मैं तीखा बोलता हूँ। मेरे अंदर बैलेंस है ना। भाई तू कितना अभी सहन कर सकता है उतना तेरी झोली में डालूँ। सहन करने योग्य होता है तभी डालता हूँ ना, ऐसे तो नहीं डालता हूँ ना। तो बैलेंस तेरे को भी कराता हूँ, बैलेंस मैं खुद भी रखता हूँ। ऐसे नहीं तो अंधी पीसे कुत्ता खाए। हमारी दुनिया में ये नहीं है। वो अंधी पीस रही है, कुत्ता चटता जा रहा है, अंधी दिल में खुश है। अरे मैंने इतना आटा किया, न जाने तो कुत्तो अग्या बैठो है। वो चट रहा है, वो पीस रही है, वो चट रहा है, वो पीस रही है। ये एक संसार है, ये एक दुनिया है। तुम कोई भी कर्म करते हो, कोई अता पता नहीं है। पर हमारी दुनिया भगवान की दी हुई, दादी भगवान की दी हुई दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सुंदर है। तुम इसमें रह के तो देखो कितनी ममता से उन्होंने कहा एक बड़ा डिब्बा, उसमें मैं छोटा डिब्बा डालता हूँ, उसमें मैं अपने बच्चों को बंद करता हूँ। भूले नहीं भूलती है बात। ऐसे लगता है जैसे हम कितनी सुरक्षित हैं संसार में। बड़ा डिब्बा, फिर छोटा डिब्बा रखा, फिर बोला छोटे डिब्बे में बच्चों को भर देता हूँ। तो भर दिया है ना? अभी नहीं भर दिया है, भर दिया है ना। तुम कितने ऐसे संसार से आराम में रहते हो? बोलो। न था रहो। बहुत आराम में रहते हैं, सुरक्षित। हे भगवान। हे भगवान। हे भगवान। हे भगवान। आवाज आ रही है?
है ही भगवान। हेलो, है ही भगवान। कितना अच्छा बताया दादी भगवान ने। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। भक्त समझता है मैं पुकारता हूँ, पर भगवान भी भक्त को ढूंढता है, पुकारता है। मतलब भगवान भी हमको बुला रहे हैं कि आजा मेरी नैया में, सतगुरु करे पुकार। कान बहरे हैं, माया का पर्दा आ गया, आवाज सुनाई नहीं देती है। मनुष्य इंतजार करता है कि भगवान बुलाए तो मैं जाऊं। तो सतगुरु तो रोज हमको बुलाते हैं कि आओ मेरी नैया में बैठ जा और आनंद ले ले पूरा। दीमा भगवान ने अभी कितना अच्छा बताया कि यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले। तो गुरु का प्यार हम पाके कितना खुश होते हैं, बैलेंस में रहते हैं। इंतजार करता है माया तेरे को रास्ता दे। माया क्यों रास्ता देगी, आज नहीं समझा। नार की टीटी बंद होवे न होवे, घोड़े को तो पानी पिलाना है ना, तो कभी नहीं समझेगा। मतलब ये सब दुनिया की बातें, व्यवहार, ये सब चलता रहेगा, पर ये सब हमको परमात्मा से मिली हुई सौगात करके पकड़ना है। जो भी आता है, जो भी हमको मिलता है, उसमें हमको शुक्राने ही गाने हैं। शुक्र शुक्र मुंजा साईं, जिए तू हलाई। कितना अच्छा बताया कि आज नहीं समझा तो नार की टीटी बंद होवे न होवे, घोड़े को तो पानी पिलाना है ना, तो कभी नहीं समझा। आज अगर हम गुरु की आवाज नहीं पहचान सकते, आज अगर हम आनंद में नहीं रह सकते, तो अभी की घड़ी जो सबा की है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, जैसे दिमा भगवान ने बताया ना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। रिली पिसे तिये भारी, रजाई भीगी होए या भारी हो जाए, पेड़ को तूने पकड़ बैठा, पेड़ को तू पकड़ बैठा है, बोलता है पेड़ ने पकड़ा है। आप भय बूढ़ा, तृष्णा भई जवान। मनुष्य भरम रखता है सांसारिक सुखों का, जवानी में उपभोग करके परमात्मा की ओर बढ़ेगा। वास्तव में इंद्रियां थिल मतलब वीक हो जाती है, मन स्थिर नहीं रहता होता है, मनुष्य स्थिर नहीं होता, मन भी स्थिर नहीं और हम भी स्थिर नहीं, तो ये जीवन कैसा। रवाजी वीकनेस में देखो, दिमाग तेज कैसे चलता है। रवाजी बीमारी जिज्ञासु को वैराग देगी, पर अज्ञानी को चिड़चिड़ा बना देगी। सच्चा जिज्ञासु हर हाल में, हर हालत में समझता है प्रभु मुझे बुला रहा है। उसे गुरु की आवाज सुनाई देती है, जो साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता। गुरु पुकार पुकार कहता है कि मेरी नैया में आजा, तू पार हो जाएगा। ओम। है ही भगवान। देखो कितनी अच्छी बात बताई कि बार बार सतगुरु करे पुकार। गुरु हमको बार बार वाणियां देके, कुछ भी देके, जो आनंद दीमा भगवान ने, दादी भगवान ने दिया है, उसी आनंद में हम रहते हैं तो कितना खुश रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। कितनी अच्छी बात आज वैराग की बताई और दादी भगवान ने शुक्रानों की बताई। और ऐसा बताया कि कोई भी आपके सामने आवे, उसको आप ऐसा नहीं बोलो कि हम इससे प्रेम करें कि नहीं करें। मतलब जात पात न देखो, सब में भगवान देखो। बहुत ही अच्छा लगता है। कितने शुक्राने हैं दीमा भगवान के और दादी भगवान के,
अनगिनत शुक्राने हैं। ऐसा मन में लगता है कि गुरु तू न मिलता तो क्या होता। सच में ये जीवन उनकी दी हुई है, कोई आज भी संभाल रहे हैं निराकार रूप में। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐ भगवान। हे भगवान। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बोला ना कि जैसे दादी भगवान ने भी वाणी में बताया कि जैसे सतगुरु हमको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देने के लिए है ही है। और वचन में भी दिमाग ने बताया अहंकार किसका जाएगा, जो श्रद्धालु होगा उसका अहंकार जाएगा। और आज दादी भगवान ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि वाणी में भी वही बोला, वचन में भी वही बोला कि जैसे राम भगवान हैं उनको भी तो तकलीफ आई ना कि अगर उनको गद्दी छोड़ के, राजा की गद्दी छोड़ के वनवास करना पड़ा, पर तकलीफ तकलीफ नहीं लगती है जैसे ज्ञान में। और हमारी तकलीफ उन्नति की सीढ़ी बन जाती है। तकलीफ भगवान का प्यार है, ऐसे भी आज उन्होंने बोला अगर भगवान तकलीफ देते हैं तो। अभी वाणी में भी जैसे आपने पढ़ा वही बताया कि अगर कभी तकलीफ आती है तो वो भासे नहीं। तो बहुत अच्छा लगा ये थोड़ा थोड़ा करके जैसे जिंदगी बदलती जाती है, विचारधाराएं जो हमारी गलत है अगर, तो वो भी बदलती जाती है। शुक्राने हैं गुरु के। एक और लाइन बताऊंगा मैं। हाँ एक लाइन बताऊं। हाँ हाँ। अपनी तो जिंदगानी गुरु ने ही बस बनाई, मैंने बिगाड़ ली थी उसकी है सजाई। ओ गुरु ने संभाला मुझको, गुरु ने ही राह दिखाई। गुरु तुम याद आए, दादी तुम याद आए। जब जब निश्चय बढ़ाए और प्रेम बढ़ता जाए, गुरु तुम याद आए, दीमा तुम याद आए। ये तो हमारा रोज रोज जैसा प्रेम बढ़ता है, निश्चय बढ़ता है, तो दिमा भगवान की दी हुई जिंदगी की दी याद कितने, वो दिन कैसे याद आते हैं कि हर पल हमको संभालते हैं, एक पल के लिए भी जुदा नहीं है, सदा बसत हम साथ, ऐसा एहसास होता है। यही भगवान। हे भगवान। अगर किसी को भी हैंड रेस करना है तो आप हैंड रेस करके ही रखें। बहुत ही मस्त भजन गाया, बहुत ही मस्त, एक एक लाइन जैसे अंदर दिल को छू रही थी, हमारे मन से भी वही लाइन निकल रही थी। बहुत मस्त लगा। और अभी गीता पढ़ते। ओम। हे भगवान। श्री शारदा शरणम सत्संग गीता, हरेक मनुष्य सच्ची कुर्बानी, पेज नंबर 43। हर एक मनुष्य समझता है कि मैंने अपने जीवन में कुर्बानी दी है, और सच में दिखने में भी आता है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिसके लिए तू कुर्बानी करता है, क्या उस कुर्बानी का फल उसको मिलता है? दिमा भगवान पूछ रहे हैं कि क्या उस कुर्बानी का फल उसको मिलता है, उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है? शायद कुछ भी नहीं मिल पाता। तेरी
दूसरे के प्रति कुर्बानी करने से तेरा कुछ तो अंदर से निकल जाएगा, लेकिन सामने वाले के काम नहीं आएगा। यह कैसी कुर्बानी हुई? संसार में बलि का बकरा तो बना, पर हाथ कुछ न आया। लेकिन मेरे सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान की कुर्बानी कैसी है, जो खुद का जन्म, जीवन, परिवार, समाज में हर तरह से खुद को संभाला और जो भी उनके सामने आए सभी को सत्य का मार्ग पकड़ाकर सुखी किया। सच्ची कुर्बानी यही है जो खुद को सुखी करती है। सच्ची कुर्बानी यही है जो खुद को सुखी करती है और दूसरों को भी सुखी करती है, सदाई मन की शांति देती है। हे भगवान, कितनी अच्छी बात बताई कि सच्ची कुर्बानी वही है तो खुद भी शांत, औरों को भी शांत। शांति का संदेश दादी भगवान ने दिया है, दीमा भगवान ने दिया है। बहुत बहुत शुक्राने हैं। हे भगवान। नहीं भगवान, अब बहुत अच्छा बताया। सच्ची कुर्बानी का गीता में एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि होती क्या है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमने पूरी लाइफ कुर्बानी की, पर उसका फल क्या निकला? क्या कोई सच्ची बच्ची सुखी हुआ? हम भी नहीं हुए, कोई और भी नहीं हुआ, तो वो कुर्बानी का फायदा क्या? बहुत दीमा भगवान अच्छी। का ज्ञान ही प्रैक्टिकल का है। दादी भगवान का ज्ञान प्रैक्टिकल का है कि हम रिटर्न की इच्छा नहीं रखेंगे, कि जो देना चाहे हम देते हैं, पर हम गुरु का ज्ञान देते हैं उनको। अगर जैसे मिसाल, कितने मिसाल है, एक सच्ची डायरी भी दो, एक सच्ची गीता दो, किसी को वाणी का बुक दो, सच्चे वचन बताओ, तो कितने सारे काम दीमा भगवान ने हमको आगे लाके दे दिए। और वही आज चल रहे हैं, जैसे जूम पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, सब कार्य वही करा रहे हैं। दिन दिन निश्चय बढ़ रहा है। बहुत बहुत थैंक्स है। अगर किसी, बहुत अच्छा बताया, प्रैक्टिकल का ज्ञान है। अगर किसी को हैंड रेस करना है तो आप जरूर हैंड रेस कीजिए। तभी तक युवान बात करना चाहता है, 1 मिनट। बहुत अच्छा। आज युवान ने है भगवान का भजन याद करना स्टार्ट किया है। वीना दीदी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। है हेलो। भगवान। हाँ यही हाँ, आ रही भगवान। आवाज आ रही। हाँ दीदी, तो सच में ये जैसे बताया ना कि ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है। तो जैसे हमको दीदी लेके चले थे, सुधा दीदी, जब इस सत्संग में, तो पहली बार उन्होंने बोला था मेरे को कि ये प्रैक्टिकल का ज्ञान है। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये प्रैक्टिकल में कैसे आता है, क्योंकि हमने पूरी लाइफ बहुत मतलब जैसे सत्संग सुनने थे। तो इधर सच में जैसे वो दीमा भगवान बोलते थे ना कि भाई मेरे को जो डालना होगा वो डालेगी और जो निकालना होगा तो वो निकाल देंगे। तो अंदर से जैसे गुरु ने कचरा निकाल दिया और जैसे अच्छी अच्छी बातें उन्होंने भर दी। तो जैसे 2 लाइन गाती हूँ मैं। मिली जय धर्म जा शांति,
उहोदर किया बुलाया माँ रही शल तेज कदमन में हयाती ही गुजारा माँ सचो जिन बोध मुने मिटाया दिल जदागतई दिल जदागतई दिल जदागतई रहे शल ध्यान वचनन में झुके सिर शाल कदमन में इहाई तात आतन में इहाई बात आमन में रहे शल ध्यान वचनन में। हे भगवान। हे भगवान, बहुत अच्छा गाया। और एक सवाल है मेरा कागन अंकल से कि सपोज अगर हमको आपने अभी हमने जैसे देखा है कि हर एक जगह हम जाते हैं तो जैसे सृष्टि सुंदर करने की इधर भी जाते हैं या किसी को भी डायरी देनी जैसे आपने बताया डायरी देनी है या यूट्यूब चैनल का वेबसाइट का एड्रेस देना है या कुछ भी जैसे दिमावन ने बोला ना कि जब भी सदगुरु ने बोला कि दुनिया अगर बड़ी डब्बी है तो मैंने अपने सब भक्तों को छोटी डब्बी में डाला है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल गया। वैसे ही हमको लगता है कि हर कोई उस छोटी डब्बी में आ जाए और उनको भी वो सेटिस्फेक्शन मिले, दिल बहुत होती है। पर जब भी हम किसी के सामने जाते हैं तो थोड़ा सा हिचक होती है और थोड़ा सा जीव भाव जैसे निकलता है, जैसे आज दीमोगा ने बताया देह अध्यास है या क्या, ऐसे लगता है बहाना करते हैं हम कभी अपने आप से कि सामने वाला क्या पता सुनेगा कि नहीं, दिखने में तो लग रहा नहीं है कि सुनेगा, ऐसे या कुछ भी ऐसे मन बोलता है और फिर फाइनली हम लोग हाथ आगे बढ़ता नहीं है उनको यहाँ ऐसा कुछ। जैसे आपने एक दिन बताया था कि यूट्यूब का जो चैनल है तो बहुत सारे लोगों का आपने सब्सक्राइब करा दिया मोबाइल लेके या कैसे भी कि उनकी लाइफ अच्छी हो गई। पर अगर हमको इतना ऐसे कभी हिम्मत नहीं होती है तो हम क्या करें? हिम्मत नहीं होती है ऐसा क्यों बोलते हो? हिम्मत तो है ही है, जब भी तो आपके दिल में बात आई है। बाकी रही है कि हम सोचेंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे, अंदर से जो आए। एक एक काम भी समझो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। हमारे पास क्या रहता है कि हम प्रोग्राम सब बना लेते हैं, तो मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास करूंगा, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर दिमा भगवान ने बता दिया कि जो तेरे सामने आए। जब हम सत्संग में आते थे सवेरे, तो घर से निकले, गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं की और मेरे को एक आदमी आया था सामने से। मेरे को लगा कि अभी ये तो दिमा भगवान का हमारे सत्संग में तो नहीं आता है, तो मैंने उनको ऐसे ही बुलाया। मेरे से उन्होंने रास्ता पूछा था कि मैं ये चीज में आया हूँ और मेरे को ये जगह का रास्ता चाहिए। सवेरे 7 बजे का टाइम था। ऐसे तो एक मिसाल है, मैं उनको बताया। फिर बाद में मैं उतर के गाड़ी से और उसको मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो, आप एक काम करो, ये जगह पे ऐसा ऐसा जाओ, और ये डायरी आपके नसीब की थी तो आपको मैं दे रहा हूँ, ये बाद में आप पढ़ना। ऐसे बहुत ही मिसाल है दिमा भगवान के और दादी भगवान के, जो हमको रास्ते बताए। और डायरी पढ़ के मेरे को शाम को फोन तो किया, पर दूसरे दिन वो सत्संग में आ गया। और ये डायरी बांटना और चिटकियां बांटना दिमा भगवान ने हमको शुरुआत, मतलब हम देख रहे थे, मालसेज घाट घूमने गए थे। मालसेज घाट में दिमा भगवान ने डायरियां बांटी, एड्रेसें बांटी, और फर्स्ट टाइम हमको बोले कि आप आदिपुर चले हो तो डायरियां दो। तो दिमा भगवान ने हिम्मत कराई तो मैंने पायलट को भी डायरी दे दी। जब गुरु का काम है, गुरु ही कराते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझो कि साक्षात दिमा भगवान दादी भगवान करा रहे हैं। जो मेरे मन से, अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छी सोच तो रख सकते हैं किसी के लिए। कहीं संकल्प भी काम में आ जाते हैं। वो संकल्प में आपने संकल्प किया
किसको बताया नहीं बताया, अपन वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। उसके पास बात, उसका फोन आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। ऐसे भी मैंने कई देखे, जैसे हरिद्वार जाते थे या कहीं भी जाते थे यज्ञ में, तो दीमा भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि किसको दो किसको मत दो। तो आज भी वही कार्य हमारा चल रहा है। दुकान है, घर है, समाज है, किधर भी हम जाते हैं तो ये कार्य तो चालू ही रहता है, संदेश देने का। भाई सत्संग सुनो, सत्संग में बैठो, जूम पे बैठो। आज भी हमारा सब्सक्राइब करना चालू ही रहता है। वो दीमा भगवान ही करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे मन में बात आ जाती है कि मैं ये काम करूं, मेरे को तो ऐसा लगता है। है भगवान। हे भगवान, एक मिनट। क्लियर हुई दीदी बात? हाँ हाँ, एकदम क्लियर है बात। और जैसे आपने बताया ना कि जिसके नसीब में है वो सामने आ जाते हैं। प्लस हम लोग को, जैसे आपने पायलट का मिसाल बताया ना, कि पायलट को भी मैंने डायरी दी, तो ऐसे सिंपल में हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे लिए कोई काम करता है, या छोटा मोटा कभी हम रास्ते पे चल रहे हैं, सामने कोई अच्छा मिल जाते हैं, कोई दीदी मिल जाती है, कोई भी मिल जाता है ऐसा, कोई लव योर नेबर जैसे आपने बोला, जो सामने आए, जो कभी कुछ पूछे। तो हाथ में सिर्फ ये जो आपने बोला ना कि दीमा ने हाथ में आपके होता ही है, या डायरी या फिर पैम्पलेट, वो दीदी हमेशा रखना आजकल है। तो एक ही और फिर आज की जैसे तारीख राधा में बोलते थे ना, जैसे कृष्ण लो। आज की तारीख में एक नया काम समझो मैं कर लेता हूँ, जो भी दीमा भगवान के आशीर्वाद से। मैं किसका भी मोबाइल देखता हूँ कि इसके पास ये मोबाइल है, मैं सीधा मोबाइल लेके मैं सब्सक्राइब करके दे देता हूँ यूट्यूब में। जो भी आते हैं, भाई ये सुनो, ये आपको अच्छा लगेगा। आज की ही बात है, जैसे आपने बात निकाली। आज सवेरे मंदिर में मैं गया था, साईं बाबा के मंदिर में रोज जाता हूँ। वो बोल रहे थे कि आप क्या सुनते हो क्या सुनते हो। मैं बताया उनको, मोबाइल चालू ही था, सत्संग चालू था, तो उनको भी सब्सक्राइब करके दे दिया। वो अच्छा लगता है मेरे को ये काम। जो भी आए सब्सक्राइब करके मैं दे देता हूँ, भाई ये सत्संग सुनो आप रोज का। बहुत इजी हो जाता है काम। युवान भी बोला है, आज सुबह को युवान ने भी बोला है कि भाई मैं गौशाला में गया था पर मैं पैम्पलेट लेके जाना भूल गया था। युवान क्या बताया था, अभी बांटेगा? अभी से बांटूंगा, जब भी गौशाला में जाऊंगा ना बांटूंगा। हाँ, बहुत अच्छी युवान बात है। सब्सक्राइब भी करेगा सबको प्यार से, पैम्पलेट भी बांटेगा, सब बच्चे बांटेंगे जैसे दिमावन ने बोला है। सब बच्चे जैसे बोलते ना, हरि के हाथ हजार, जैसे हरि के हाथ हम बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। मंत्र चलाते हैं। कैसे हो बच्चों, की आयो मेरा लाले? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।
मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। वही भगवान राघवन अंकल, हाँ नेटवर्क के इशू की तो वजह से बीच में शायद थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। आप हाँ भले हाँ भजन गाइए और फिर अगर बाई चांस मेरा नेटवर्क नहीं हुआ तो आप ओम नमः हाँ शिवाय भी गा लेना। अच्छा। एक मिनट, एक मिनट, ये किसी का हैंड रेज आया है। राजू छाबड़िया अंकल, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हे भगवान। हे भगवान। दीदी जैसे जीजा माता सेंटर में जाती हैं तो एक माता की थोड़ा तबीयत ढीला है, तो वो कितने टाइम से नहीं आ रहे थे, थोड़ा धक्का लगा था, अभी घर में है तो उनके घर आए और सब हरिओम हे भगवान बोल रहे हैं आपसे। बोलो हाँ, मैं तो। 1 मिनट कर रही हूँ, स्टार्ट हाँ वीडियो कर रही हूँ। हाँ हाँ। हे भगवान। हे भगवान दीदी। मोबाइल नीचे करना संगीता दीदी, दिखाई नहीं दे रहे। दीदी हाँ देखो दीदी। थोड़ा मोबाइल नीचे करना थोड़ा। अच्छा ऐसे। हाँ, हे भगवान, अरे आ रहा है, हे भगवान। आ रहा है दीदी। हाँ हाँ, अभी थोड़ा नीचे करना मोबाइल। हाँ हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। वैसे सब हे लोग, भगवान दीदी। हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान। हे भगवान। हे भगवान। भगवान। वो माता जी जो है जिनका घर है, हाँ दीदी। जिनकी तबीयत थोड़ी खराब है, आप हाँ एक दीदी। लाइन भजन की कोई भी गा सकेंगे? हाँ हाँ दीदी गा सकेंगे। आप भजन की लाइन बोलो, बोलो बोलो लाइन बोलो भजन की। आप भजन बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते वो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और भाग्य के बिना ही हर चीज मिल रही है। करता मैं कुछ नहीं हूँ, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दीदी आवाज आई?
हाँ हाँ आई हाँ आई हाँ, गीता दीदी आई। है ही भगवान सब जय सबको ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान सबको है ही भगवान है ही भगवान दीदी। है ही भगवान। हाँ गागन अंकल स्टार्ट करते हैं बताओ। हाँ। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। लाखों है एहसान तेरे, ना चुका मैं पाऊंगी। बहुत ही मेहरबानियां भी ना भुला मैं पाऊंगी। तू दिलासा तू ही रात, तू ही मेरा हमराज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। मेरा राका हर कदम पर, करता तू रखवाली है। जिंदगी की दौर दादी आज तूने संभाली है। मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रखवाली है। जिंदगी की दौर धीमा आज तूने संभाली है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू ही मेरी आवाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। सेवा सिमरन और ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है। करता तू सब कार्य है।
करता तू सब कार्य है। ऐ भगवान। हे भगवान, बहुत मस्त गाया। स्टार्टिंग में ओम मोहन ने नमः। बहुत। आज हे और एक भगवान। बात दीदी याद आई कि जैसे समझो वाणी का टर्न आता है जूम पे या कभी भी, हमको नाकार नहीं करनी चाहिए। ये भी एक निष्काम है। ये भी एक बात मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमको एवर रेडी रहना ही चाहिए सबको, जो भी धीमा भगवान के बच्चे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हम जूम पे भी निष्काम काम गुरु के आशीर्वाद से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, सही भगवान। मोहन ने लॉकडाउन में भी रास्ता निकाल के दिया है। और बहुत शुक्राने गुरु के, जो सत्संग बंद नहीं हुआ है लॉकडाउन में भी, वही। चालू ही है। बहुत अच्छा लगता है। और सब वाणी के लिए भी सब शुक्राने हैं। हाँ, यही सही भगवान। भगवान। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमो शिवाय। ममरेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर हे भगवान। हे भगवान, बहुत अच्छा गाया। दीपेश ने बहुत अच्छा शंख बजाया। हे भगवान।